हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मजा कर रहे हैं। एग्जाम आने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे आज, और देखते हैं क्या कुछ सीखने को मिलता है इससे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो कि इकोसिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं। इकोसिस्टम मतलब अकेला कोई सिंगल चीज नहीं है। इकोसिस्टम कई सारी चीजों से मिलके बना हुआ होता है। तो इकोसिस्टम में बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारी चीजें आती है। बेसिकली प्लांट्स ही नहीं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो मैं आपको लिख सकता हूँ, यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। देखिए इकोसिस्टम में क्या हो सकता है। इकोसिस्टम में आपको मिल सकते हैं प्लांट्स, और ये बना होता है एनिमल से, प्लांट से, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ह्यूमन बींग से। ठीक है, और इतना ही नहीं, उसके अलावा उनके सराउंडिंग से भी। सराउंडिंग का मतलब क्या है? उसके आसपास जो चीजें हैं उन सब से मिलके ये बनता है। फिजिकल जो भी हमारे आसपास होता है उन सब से मिलके इकोसिस्टम बना हुआ होता है। और ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं बेसिकली। और उस इंटरेक्शन की वजह से बेसिकली क्या होता है, ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स है, इनकी वजह से इन सारी चीजों को जब हम मिला देते हैं तो एक एक इकोसिस्टम बन जाता है। तो ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड, अगर हम इसको मोटा मोटा करें तो दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एक होता है एबायोटिक, एक होता है, चलो उसके लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पर होता है बायोटिक और एबायोटिक। तो ये बेसिकली कैटेगराइज कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो इकोसिस्टम बेसिकली डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। अब एबायोटिक कौन कौन सी चीजें होती है? एबायोटिक वो होती है जो नॉन लिविंग है, जो नॉन लिविंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग के लिए भी। जैसे मान लीजिए एयर। अब एयर एक एग्जाम्पल है एबायोटिक का। उसके अलावा सॉइल। अब सॉइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स, अगर सॉइल नहीं हुई तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हीट या सनलाइट की बात करें, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि ए बायोटिक में आते हैं। बेसिकली जो ए बायोटिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बायोटिक के लिए। अगर बायोटिक को सर्वाइव करना है तो वो कई बार ए बायोटिक पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ए बायोटिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। वो कैसे होते हैं? नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है। और बायोटिक कैसे होते हैं? ये तो लिविंग होते हैं, ये तो जिंदा चीजें होती है ना। जैसे कि एग्जाम्पल की हम बात करें तो प्लांट्स, ये बायोटिक्स में आ जाएंगे। एनिमल्स, ये बायोटिक्स में आ जाएंगे। वैसे ही अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमन भी क्या है? वो एक बायोटिक में आ जाएंगे। तो हमारे इकोसिस्टम को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं मोटा मोटा, एक एबायोटिक और एक बायोटिक। अब बायोटिक में अगर हम अंदर जाते हैं तो बायोटिक में हमें मिलता है दो पार्ट, सॉरी तीन पार्ट। एक है प्रोड्यूसर, एक कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स। अब ये प्रोड्यूसर्स कौन है, कंज्यूमर्स कौन है और डिकम्पोजर्स कौन है? तो प्रोड्यूसर वो होते हैं जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जो खुद से कुछ प्रोड्यूस करें, जैसे कि प्लांट। अब प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो प्रोड्यूसर हो गए। वो पहले प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद दूसरे आते हैं कंज्यूमर्स, जो सिर्फ कंज्यूम करते हैं। अब कंज्यूमर्स जो होते हैं वो, प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं। और तीसरे होते हैं डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स में एग्जांपल मैंने आपको प्लांट लिख दिया। कंज्यूमर्स में आ सकता है कुछ एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। कंज्यूमर में एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और डिकम्पोजर्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं, उसको हम कहेंगे डिकम्पोजर्स। तो इसमें हम लिख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये तीन चीजों के बारे में बात की, एक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले जो पार्ट है, इनके अंदर तीनों को हमने डिवाइड किया। बेसिकली हमने क्या किया, बायोटिक को बेसिकली हमने देखा कि एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है और एक डीकम्पोजर्स है। अब हम आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। कौन? कंज्यूमर। कैसे? एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। अब प्राइमरी कौन होते हैं, सेकेंडरी कौन होते हैं और टर्शियरी कौन से होते हैं? तो प्राइमरी वो होते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि जो अपना खाना जो जो वो खाते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। अब प्लांट्स पे कौन कौन डिपेंडेंट होता है? जैसे कि अगर आप ग्रास ऊपर की बात करें तो ग्रास ऊपर प्लांट पे डिपेंडेंट होता है। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो उनको हम कहेंगे वो हर्बीवोर्स है, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो जो प्लांट पे डिपेंडेंट है वो हो गए हर्बीवोर्स, उनको हम कहेंगे प्राइमरी। ये डिपेंडेंट किस पे है? प्लांट्स पर। सेकेंडरी जो होते हैं
उनको हम कहेंगे बेसिकली, ये इनको बोलते हैं कार्निवोरस। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं बेसिकली, इसमें कार्निवोरस भी आ सकते हैं और ओमनिवोरस भी आ सकते हैं। अब कार्नी और ओमनी में क्या डिफरेंस है? देखो, कार्निवोरस जो होते हैं वो एनिमल पे डिपेंडेंट है, मतलब उनको खुद को अगर भूख लगे तो वो घास नहीं खाएंगे, वो कोई एनिमल ढूंढेंगे जिसको वो खा सके, तो उसको हम कहेंगे कार्निवोरस। तो ये कार्निवोरस। और एक होता है ओमनिवोरस। अब ये ओमनिवोरस क्या होता है? तो इसमें ये दोनों खाते हैं, मतलब ये वेज पे भी डिपेंडेंट होते हैं और नॉन वेज पे भी डिपेंडेंट। जैसे कि ये जैसे ह्यूमन बींग्स है, अब ह्यूमन बींग वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, मतलब वो एनिमल्स को भी खा सकते हैं और कुछ वेजिटेबल्स को भी खा सकते हैं, तो उनको बोलते हैं ओमनिवोर्स। तो प्राइमरी में हमने देखा हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं प्लांट पर। सेकेंडरी में हम देख रहे हैं जहां पर हो सकता है कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, और टर्शियरी में भी हो सकते हैं। इसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्निवोर्स, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी कार्निवोर्स। और यहाँ पर भी हमें मिलता है ओमनीवोर्स। तो ये ओमनीवोर्स और कार्निवोर्स, और यहाँ पर ये प्राइमरी है बेसिकली। यहाँ पर आप देखो, ये प्राइमरी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और ये सेकेंडरी वाला पार्ट है। मतलब ऐसे आप समझ लीजिए जैसे कि प्लांट है, तो प्लांट खुद एक प्रोड्यूसर है। अब प्लांट को खाने के लिए एक सेकेंडरी प्राइमरी बेसिकली कंज्यूमर आएगा। अब कंज्यूमर कौन है? जो डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर पे। प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो कंज्यूमर खाएगा क्या? अब कंज्यूमर क्या खाएगा? कंज्यूमर में हमारे पास कैटेगरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में हो गए वो जो प्लांट्स पे खा सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के मैं लिख लूं प्राइमरी के, तो प्राइमरी का एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे कि डियर। ठीक है, जैसे कि डियर हो गए, ये प्राइमरी की कैटेगरी में आ जाएंगे। सेकेंडरी की अगर हम कैटेगरी में बात करें, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी कैटेगरी में कौन आ गए? वो या तो जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, या फिर वो जो कि दोनों पे डिपेंडेंट है। अब एक तो हो गया प्लांट को, ये प्राइमरी हो गए, जो डियर है वो हो गया प्राइमरी, जो कि कंप्लीटली हर्बीवोर्स है, वो नॉनवेज तो खाते नहीं। सेकेंडरी हो गए वो जो कार्निवोरस है। ठीक है, ये कार्नी और ओमनी, ये दोनों भी सेकेंडरी में आते हैं। अब इसमें कार्नी हो गए जो डियर को खाएंगे, ऐसे जैसे कि डियर को कौन खा सकता है? लायन खा सकता है। ओमनिवर्स वो होते हैं जो नॉनवेज और वेज दोनों खा सकते हैं, जैसे कि बेयर। ठीक है, तो जो बेयर होगा वो दोनों खा सकता है, जो भालू होता है वो दोनों खा सकता है, नॉन वेज भी खा सकता है, वेज भी खा सकता है। ठीक है, तो नॉन वेज वेज दोनों उसके लिए वो दोनों खा सकता है, तो वो हो गया ओमनी। ठीक है, बट ये सेकेंडरी में आ गया। ठीक है, फर्स्ट कौन सा हुआ? जो कंप्लीटली वेजिटेरियन है, जो सिर्फ वेज पे डिपेंडेंट है, वो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी, या तो वो वेज खा सकता है, नॉनवेज भी खा सकता है, या कंप्लीटली नॉनवेज खाएगा। और टर्शरी भी जो होगा वो भी दोनों होता है, मतलब उसको हम कहेंगे सेकेंडरी कार्निवोरस या ओमनीवोरस। अब ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बेसिकली क्या है? ये इकोसिस्टम का पार्ट है। इकोसिस्टम मतलब ये कि हमारे सिस्टम में हमारे आसपास जो चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप हीट ले लो, एयर ले लो, सॉइल ले लो, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, वाटर है, ये सब नॉन लिविंग चीजें हैं। लेकिन बायोटिक जो होते हैं, बायोटिक, ए जैसे जैसे एक हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को एबायोटिक और एक को बायोटिक का, तो एबायोटिक सारी नॉन लिविंग थिंग्स आ गए, और बायोटिक कौन सा आ गया? सारे लिविंग थिंग आ गए। तो लिविंग थिंग्स को इतने लिविंग थिंग्स अकेले तो रह नहीं सकते, उनको सरवाइव करने के लिए नॉन लिविंग पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, जैसे कि सॉइल पे, जैसे कि वाटर पे, जैसे कि एयर पे। अब होने के लिए ये बायोटिक है, बट ये डिपेंडेंट, इनकी जरूरत बहुत पड़ती है बायोटिक को। ठीक है, और बायोटिक हमारे तीन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं? जिसमें प्रोड्यूसर जो होते हैं जो खाना खुद प्रोड्यूस करे, वो प्रोड्यूसर हो गया, जैसे कि प्लांट्स। कंज्यूमर जो होता है वो कंज्यूम करता है, वो प्रोड्यूस नहीं करता, वो खाली खाता है, वो खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और डिकम्पोजर्स हो जाते हैं, जैसे जो मरने के बाद डेड एनिमल्स को खा के उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो कंज्यूमर में हमारे तीन टाइप है बेसिक, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। मैंने आपको बताया प्राइमरी वो है जो कंप्लीटली डिपेंडेंट है प्लांट्स पर, वो प्राइमरी। सेकेंडरी वो हो गए जिसमें कार्नी और ओमनी दोनों आते हैं। कार्नी वो हो गए जो कंप्लीटली नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और ओमनी जो वेज और नॉन वेज दोनों भी खा सकते हैं। एग्जाम्पल बेयर का है। और थर्ड वाले हैं टर्शरी, जो कि सेकेंडरी कार्निवोरस है, बेसिकली वो उनको खाते हैं जो सेकेंडरी कार्निवोरस है, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हो गए तीन टाइप के हमारे सिस्टम के पार्ट। तो इसको हमने समझा था, इकोसिस्टम क्या होता है आपको समझ में आया होगा, आई होप। कि इकोसिस्टम में कई सारी चीजों को मिलके बनता है सिस्टम। इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें होती है हमारे सराउंडिंग में, उन सब से मिलके एक सिस्टम बनता है, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं कई बार, और उन्हीं की वजह से पूरा सिस्टम चलता है। अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे, और कई बार ऐसा है कि अगर हम जैसे कि अगर मान लीजिए सॉइल ना हो, सॉइल ना हो
और प्लांट को ग्रो करना हो तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा? बहुत इजीली वो प्लांट गिर सकता है, राइट? और अगर पानी ना हो तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा, राइट? तो हर चीज देख रहे हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बिना डिपेंडेंस के वो ग्रो नहीं कर पा रहे, तो हर एक चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरैक्ट करती है और साथ में वो ग्रो करती है, और तभी ये सिस्टम पूरा बना हुआ है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इकोसिस्टम। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद हम इसके और डिटेलिंग में जाएंगे, इसके रिलेटेड जो और वीडियोस हैं उस पर हम बात करेंगे, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप आपको ओमनी इकोसिस्टम समझ में आया होगा, उसके जो सारे एलिमेंट है, उसके सारे पार्ट्स हैं, वो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।